फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़की को वीरान जंगल में भागते हुए दिखाया जाता है। वह बेहद घबराई हुई है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक फायरिंग की आवाज सुनाई देती है और गोलियां लगने के कारण वह लड़की जंगल में गिर जाती है। यहीं से सीन कट होता है और हमें इस लड़की की कहानी दिखाई जाती है। लड़की का नाम जूली है और वह इस फिल्म की मुख्य किरदार है। कहानी 2 महीने पहले की है, जब जूली को सड़क पर गलत तरीके से गाड़ी चलाने के लिए एक पुलिस ऑफिसर रोकता है। इस ऑफिसर का नाम डेविड है। जूली की खूबसूरती देखकर डेविड उसे सजा देने के बजाय सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ देता है। इस दौरान डेविड जूली से मजाक भी करता है। इसके बाद जूली अपने होटल जाती है, जहां वह पार्ट टाइम वेट्रेस के रूप में काम करती है। जूली को होटल में सब पसंद करते हैं, क्योंकि उसकी स्वभाव काफी दोस्ताना है। होटल की एक नियमित ग्राहक, जो जूली को बहुत पसंद करती है, उसे टिप देती है। यहाँ तक कि होटल का शेफ भी जूली को पसंद करता है और उसे डेट पर चलने का निमंत्रण देता है। हालांकि जूली उसे मना कर देती है और कहती है कि वह किसी और में रुचि रखती है। असल में जूली को डेविड की पर्सनैलिटी ने आकर्षित किया था। इस बीच डेविड उसी होटल में आ जाता है और बातचीत के दौरान पता चलता है कि वह इस शहर में नया है। जूली उसे शहर का टूर देने की पेशकश करती है, जिसे डेविड स्वीकार कर लेता है। शाम को दोनों होटल के पास मिलते हैं और डेविड जूली को एक म्यूजिक बॉक्स गिफ्ट करता है। पार्क में घूमते समय शेफ वहां आ जाता है और बार बार जूली को घूरता रहता है। यह बात डेविड भी नोटिस करता है। बाहर आकर वह जूली से पूछता है कि शेफ उसे क्यों घूर रहा था और क्या उनके बीच पहले कोई रिश्ता था। जूली स्पष्ट करती है कि उनके बीच ऐसा कुछ नहीं है और वह नहीं जानती कि शेफ ऐसा क्यों कर रहा था। डेविड यह सुनकर थोड़ा शांत होता है और बताता है कि वह पहले एक रिश्ते में था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दिया। अब वह नहीं चाहता कि उसका यह रिश्ता भी खराब हो। कहानी आगे बढ़ती है और डेविड और जूली एक दूसरे से मिलने लगते हैं। धीरे धीरे उनका रिश्ता गहराता जाता है और आखिर एक दिन जूली फैसला कर लेती है डेविड को अपनी मॉम से मिलवाने का। इसीलिए वह अपने घर उसे डिनर पे इनवाइट करते हैं। डेविड की फ्रेंडली नेचर और पर्सनैलिटी ने जूली की मॉम को भी इम्प्रेस कर दिया था। यहाँ पर डेविड जूली की मॉम से उसे एक दिन शहर से बाहर ले जाने की परमिशन भी मांग लेता है। शहर से बाहर एक छोटे से टाउन में उनका एक फैमिली केबिन था, जो एक बहुत प्यारी जगह थी ने। पर जूली और डेविड के दरमियान में डेविड के बचपन की बातें होते हैं। वो लोग बचपन की तस्वीरें भी देखते हैं और डेविड जूली को बताता है कि बचपन में ही उसके पेरेंट्स मर गए थे, जिसके बाद से उसे शेरिफ ने अडॉप्ट कर लिया था। यही बात करते करते वह अपने पुराने बिगड़े हुए रिलेशन के बारे में भी बात करने लग जाता है और यह सब करके वो बहुत ज्यादा उदास हो गया। लेकिन तभी जूली अपनी अच्छी नेचर से उसका मूड ठीक कर लेती है। खैर, अब ये लोग घर आ जाते हैं। दिन गुजरते हैं और फिर एक दिन हमें देखने को मिला कि डेविड चुपके से जूली के घर पे आकर बैठ गया। जूली जब घर आई तो उसे देखते ही डेर। खैर, उसने यहाँ ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए, लेकिन डेविड सीरियस था। डेविड ने यहाँ उससे कहा कि तुम अपने शेफ से बचक रहो, मुझे उसके इरादे अच्छे नहीं लगते। ये सुनकर जूली हंसने लग जाती है और कहती है, अरे नहीं यार, तुम परेशान ना हो, वैसे ही ज्यादा सोच रहे हो। ये सुनने के बाद डेविड बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जूली को उसकी फ्रेंड सुजैन ने अपने घर बुलाया था, क्योंकि उसने पार्टी में जाना था और उसकी बेटी घर पर अकेली थी। वह दिन उस बच्चे के साथ खेलते हुए जूली को पता ही नहीं चला कि दिन कब गुजर गया। और फिर अचानक से दरवाजे पर नॉक हुई। जूली ने जाकर देखा तो वहां पर डेविड था, जो एकदम से ही उस पर गुस्सा होने लगता है। वो उससे कहता है, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा था, तुमने कॉल क्यों नहीं उठाई? पता है मैं कितना परेशान हो गया। चलो। जूली डेविड के साथ जाते हुए असहज महसूस कर रही थी, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। डेविड का लगातार बिना बताए जूली के आसपास आना और उसे नियंत्रित करने की कोशिश करना उसे अजीब लगने लगा था। एक दिन जब जूली की सहेली उससे मिलने आई, डेविड उसे देखे बिना वहां से चला गया। जूली और उसकी सहेली दोनों को डेविड का यह बर्ताव संदिग्ध और परेशान करने वाला लगा। अगले दिन जूली और उसकी सहेली फोन पर बात कर रही थीं कि शायद जूली का इस रिश्ते में आना एक गलती थी। तभी जूली के घर पर डेविड की तरफ से एक गुलदस्ता आया। यह देखकर जूली थोड़ा विचलित हुई, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। उसी रात जूली को अपने कमरे से एक अजीब आवाज सुनाई दी। जब उसने जाकर देखा तो डेविड का दिया हुआ म्यूजिक बॉक्स उसके बिस्तर पर रखा था और उसके पास एक पत्र था। जूली ने पत्र खोला, जिसमें लिखा था, मैं तुम्हारे बैकयार्ड में हूं। यह देखकर वह घबरा गई और बैकयार्ड में गई, जहां सच में डेविड मौजूद था। जूली परेशान थी कि डेविड बिना बताए क्यों आ जाता है। जब उसने डेविड से इस बारे में बात करने की कोशिश की तो डेविड माफी मांगने लगा, लेकिन उसका माफी मांगने का तरीका भी अजीब था। उसने एक रेग उठाया, उसे जूली की गर्दन के पास रखते हुए कहा, मैं माफी मांग रहा हूं, अब और क्या चाहती हो? चलो आज डेट पर चलते हैं। जूली को यह एक इनविटेशन के बजाय धमकी जैसा लगा, इसलिए वह डर कर वहां से अपने घर चली गई। घर पहुंचने पर उसने अपनी मां को सब कुछ बताया।
जूली की माँ इस घटना से बहुत परेशान हुई और उसने डेविड के अंकल, जो एक शेरिफ थे, से बात करने का फैसला किया। अगले सीन में शेरिफ डेविड को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और पूछते हैं, मैंने सुना है कि तुम एक लड़की के घर बिना पूछे गए और उसे धमकी दी। ये सब क्या है? डेविड ने जवाब दिया, नहीं अंकल, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने गया था। उसने सब कुछ बढ़ा चढ़ाकर बताया है। इसके बाद डेविड गुस्से में ऑफिस से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते समय डेविड की एक सहेली उससे कहती है, मैंने सुना है जूली की रिपोर्ट के बारे में। तुम्हें उसे इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं। उसकी बातों से साफ लग रहा था कि वह डेविड को पसंद करती है। उधर जूली को अपनी सहेली की बेटी को स्कूल से पिक करने जाना था। जब वह स्कूल पहुंची तो लेट हो चुकी थी और वहां बच्ची नहीं मिली। वह घबरा गई और उसका नाम पुकारने लगी। तभी बच्ची डेविड के साथ उसके सामने आ गई। जूली ने फौरन बच्ची का हाथ डेविड से छीन लिया। डेविड गुस्से में बोला, तुमने पुलिस में बेबुनियाद रिपोर्ट क्यों की? तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत थी? यह सुनकर जूली और ज्यादा घबरा गई। वह बच्ची को लेकर अपनी गाड़ी की तरफ भागी। उसी समय शेरिफ वहां आ गए। उन्होंने जूली को घबराया हुआ देखा और डेविड को भी वहीं खड़े पाया। शेरिफ ने डेविड को धमकी दी, तुम्हें जूली के पास आने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब अच्छा नहीं हो रहा, उसे छोड़ दो। डेविड गुस्से में था, लेकिन फिलहाल उसने शेरिफ के सामने सिर हिला दिया और वहां से चला गया। जूली का पूरा दिन तनाव में बीता। होटल में शेफ ने उसकी परेशानी को महसूस किया और पूछा, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? लेकिन जूली ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। शाम को जब जूली अपनी गाड़ी से घर जा रही थी, पार्किंग लॉट से निकलते ही डेविड उसके सामने आ गया। ये साफ था कि वह जूली पर नजर रखे हुए था और उसने जूली को शेफ के साथ भी देख लिया था। वो जूली को गाड़ी से बाहर निकलने की धमकी देता है, लेकिन जल्ली को पता था कि अगर वो गाड़ी से बाहर निकली तो डेविड कुछ भी कह देगा। घबराकर वो गाड़ी स्टार्ट करके घर आ गई और घर आते ही उसने ये सब अपनी मोह को बताया कि किस तरह डेविड उसके पीछे था, और पीछा करने के बाद उसने गाड़ी के सामने आकर उसने धमकी भी दी। ये सुनकर तो उसकी मॉम भी घबरा गई। उनको भी अब अपनी बेटी की जान खतरे में लगने लगी थी। वो फौरन इस चीज की भी रिपोर्ट डेविड के अंकल को करती हैं। शरीफ भी इस चीज को इन्वेस्टिगेट कहते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि डेविड तो पूरी रात अपनी एक कलीग के साथ था। ड्यूटी पर वो तो जूली के होटल के करीब भी नहीं गया। और ऐसे अब उन्हें लगने लगा कि जूली सच में बढ़ा चढ़ाकर उन्हें चीजें बताती है। अब तो हमें भी ये फील हो रहा था कि शायद को सच में जूली का ख्याल होगा, क्योंकि जूली बहुत ज्यादा डेविड से डर चुकी थी, इसलिए उसने डेविड को सर पर सवार कर लिया था। आधी रात को, दिन में रात में उसे ऐसा ही लगता था कि डेविड कभी भी आएगा और उसे नुकसान पहुंचा देगा, लेकिन हर मर्तबा यह सब उसका वहम निकलता था। लेकिन एक दिन फिर सच में ऐसा होने लग गया। जूली को सबसे पहले अपने कॉलेज से मी आई कि उसकी एप्लीकेशन उसी के कहने पर कैंसिल कर दी गई है। हालांकि उसने एप्लीकेशन कैंसिल करने की कोई मेल नहीं की थी। उस कॉलेज में पढ़ना तो उसका ख्वाब था। वो दोबारा भी एप्लीकेशन सबमिट कराने की कोशिश कर है, लेकिन पता चलता है कि वो एक मर्तबा कैंसिल हुई। ई एप्लीकेशन को दोबारा सबमिट नहीं करवा सकती। अभी वो इसी मसले से बाहर निकली थी कि उसे अपने ही नाम से बहुत सारी मेल्स आने लगी, और यह देखकर वो घबरा गई। इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए जूली जब काम पे गई तो उसने देखा कि आज कस्टमर्स का भी उसके साथ बिहेवियर कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। पता चला कि जूली के खिलाफ किसी ने ऊंट पटांग की बातें शहर में मशहूर कर दी थी, जैसे जूली ड्रिंक करती है, उसकी आदतें अच्छी नहीं। हालांकि ये सब बातें छोटी थीं। इसी दौरान जली के होटल में डेविड के कलीग भी आते हैं, जिसने जूली को बोला कि तुमने अच्छा नहीं किया। डेविड के साथ वो हर रात मेरे पास आकर तुम्हारे लिए रोता रहता है। ये सुनकर जूली को बहुत बुरा फील हुआ कि बुरा उसके साथ हो रहा था। सिंपैथी फिर भी डेविड को मिल रही थी। ये सब बातें शेफ ने भी सुन ली थी। शेफ तो बहुत अच्छे से जूली को जानता था। वो उसे होटल से बाहर ले जाकर कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारे पीछे कोई पड़ गया है। मेरी गाड़ी में एक बन है, तुम उसे हमेशा अपने पास रखा करो। ये कहकर उसने जूली को गले लगा लिया और गले लगते ही जूली फूट फूट के रोने लगी। उसने भी अपना सारा डर अब शफ को बता दिया था। नी नहीं चाहती थी कि डेविड उसके साथ कुछ भी बुरा करे। वो अब और डेविड के साथ नहीं रहना चाहती थी। ये कहने के बाद अब वो फैसला करती है कि वो डेविड की सच्चाई का पता चला कर रहेगी। अपने फ्रेंड के जरिए वो डेविड की एक्स गर्लफ्रेंड के घर का पता चलाते हैं और उससे मिलने के लिए जाती है। उस लड़की ने जैसे ही डेविड का नाम सुना तो नाम सुनते ही वह घबरा गई। वो तो अब दरवाजा खोलने को भी तैयार नहीं थी, जिससे जूली समझ गई कि यह लड़की नहीं, गलत थी। डेविड ही गलत था। किस तरह डेविड ने उस लड़की की बुरी तस्वीर जूली को दिखाई थी। अब उदास जूली अपने घर रही थी कि एकदम से कोई उसका पीछा करने लगा। जूली को जब उसके बारे में पता चला तो तभी उस ट्रक ने उसकी कार को हिट कर दिया, पहले आगे से और फिर उसके साइड पर जाकर उसे कुछ इस तरह से हिट किया कि जूली की कार का जंगल में जाकर एक दरख्त से एक्सीडेंट हो गया। बाद में पता चला कि जूली का एक्सीडेंट करने वाला और कोई नहीं बल्कि डेविड हिता, जो आकर जूली को उसकी कार में से निकालता है और उसे धमकी देने लगता है। वो अपने साथ एक शराब की बोतल पिलाया था,
जिससे उसने पूरी गाड़ी में शराब डाल दी ताकि सभी लोगों को यह लगे कि शराब जूली ही पीती है और ये एक्सीडेंट उसके ड्रंक होने की वजह से हुआ है। या डेविड ने जूली को बता भी दिया था कि वो इसलिए ज्यादा गुस्से में है क्योंकि वो डेविड की एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने गई थी। जबरदस्ती डेविड अब जूली को अपनी कार में बिठाए यहाँ से ले जाने लगता है। होफ से जूली का बुरा हाल हो रहा था। सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए जूली यहाँ डेविड से माफी मांग लेते हैं। डेविड उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। चलते हुए जूली ने रास्ते में 2 लड़कों को भी देखा जो उसी को देख रहे थे। जूली ने होंठ हिलाकर उनसे हेल्प मांगने की कोशिश की, लेकिन लड़कों ने ज्यादा रिस्पांस नहीं दिया। थोड़ी देर बाद बढ़ने में डेविड ने गाड़ी रोक ली। जली को तो गाड़ी से बाहर निकाला और यहाँ पर जूली को प्रपोज करने लगा। जूली जानती थी कि अगर उसने मना किया तो उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता था, इसीलिए वो हाँ कह देती है और ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे इस टाइम उसे डेविड के साथ बहुत अच्छा फील हो रहा है। ऐसे ही प्रिटेंड करते करते वो चुपके से डेविड के पीछे गई। वो यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन डेविड ने उसे दूर जाते हुए महसूस कर लिया। जब तक वो पीछे मुड़ा तब तक जूली सड़क के दूसरे किनारे पर जा चुकी थी। ये देखकर डेविड ने गन निकाली। उसे गन निकालता हुआ देखकर जूली डरकर जंगल के अंदर भागने लगी और डेविड उसके पीछे पीछे। ये वही सीन है जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। भागते हुए ही डेविड ने गोलियां चलाना भी शुरू कर दी थी, जिसमें से 2 गोलियां जूली को लगी और वो वहीं बेहोश हो गई। ये देखकर डेविड उसके पास गया, उसे पांव मारकर चेक किया कि कहीं वो होश में नहीं। जब वो उसे बेसुध देखता है तो वहां से चला जाता है बिना उसकी कोई मदद किए। घबराहट का निशान उसके मुंह पर भी नहीं था। पहले पहले तो लगा कि जूली मर गई होगी, लेकिन वो मरी नहीं थी। थोड़ी देर बाद उसे होश आया। वो हिम्मत करके यहाँ से उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसे उठा भी नहीं गया। शहर में दिखाया गया कि जूली के गायब होने की खबर पूरे शहर में फैल गई थी। उसकी एक्सीडेंट हुई। गाड़ी तो जंगल के करीब से मिल गई, लेकिन उसकी बॉडी कहीं नहीं मिली, जिसे जानकर उसकी मॉम और बाकी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे। इन्वेस्टिगेशन के लिए शरीफ ने बाहर से एक इन्वेस्टिगेटर को भी बुलाया, जिसका केस सुनने के बाद ज्यादातर शक डेविड के ऊपर जा रहा था, क्योंकि डेविड ही सबसे ज्यादा जूली के करीब रहा था। यह बात उसने शेरिफ से भी कही थी, लेकिन शरीफ का ख्याल था कि जूली हर चीज को सैचुरेट करके इन्हीं बढ़ा चढ़ा के बताती थी। ऐसे में शरीफ को डेविड पर बिल्कुल शक नहीं है। सीन कट होकर दोबारा हमें झूले को दिखाया जाता है, जिसके करीब से 2 शिकारी गुजरे थे। वो उनको मदद के लिए अपने पास बुलाना चाहती थी, लेकिन उसके अंदर अब बोलने की भी ताकत नहीं थी। यहाँ अब जूली को अपनी मॉम की याद आने लगी थी। यहाँ उसने अपने जिस्म की सारी हिम्मत अकट की और आंखें खोली। उसकी आंखें खोलते ही दूसरी तरफ उसकी मॉम की भी बेचैनी बढ़ जाती है। फौरन उसने पुलिस स्टेशन में आकर इन्वेस्टिगेटर से कहा, मेरी झूली सदा है, मुझे बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है, उसे ढूंढे प्लीज। चली की मम ने उसे ये भी कहा था है कि जब मैं सो के उठी तो मुझे जूली की आवाज आ रही थी। ये बात अब डेविड ने भी सुन ली और वो फौरन उस जगह पहुंचा जहां पर उसने जूली को गोली मारी थी। वहां जाकर उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि वहां जूली कहीं भी नहीं थी और उसे जूली का ताजा खून नजर आ रहा था, जिसका मतलब था कि जूली जिंदा है। वो अब जूली को ढूंढने लगा। जूली को ढूंढते हुए उसका सामना हो गया है इन्वेस्टिगेटर से, जो डेविड से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज तो तुम्हें अपनी टीम के साथ जाना था ना, एक मिशन पर। जिस पर डेविड बिना कपड़ा से जवाब देता है, हाँ जाना तो था, लेकिन फिर मुझे जूली की याद आई। मुझे याद आया कि जूली को यह जगह बहुत पसंद है, सा मैं उसे ढूंढने के लिए यहाँ चला। जसिमक इन्वेस्टिगेटर ने कहा, मैं ये एरिया पहले से कवर कर चुका हूँ और जली को ढूंढना अब मेरी जिम्मेदारी है। डेविड, आप टेंशन मत ले। इस मर्तबा डेविड को पहली मर्तबा लगा था कि अब वो जल्दी पकड़ा जाएगा। दूसरी तरफ हम पुलिस स्टेशन के अंदर उन दोनों बच्चों को देखते हैं जिन बच्चों को जूली ने हेल्प का इशारा किया था। पहले तो वो लोग डर गए थे, लेकिन पिछले 2 दिन में जूली के ना मिलने की वजह से उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि यह सब उनके इग्नोर करने की वजह से हुआ है। इसीलिए वो फैसला करते हैं पुलिस में सब सच बताने का। इनकी गवाही सुनने के बाद शरीफ को ये यकीन हो गया था कि जूली के गायब होने के पीछे जरूर डेविड का ही हाथ है, और अब वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन अपने हाथ में ले लेते हैं। और जब डेविड को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसके घर पर जाते हैं तो उसका घर अब लॉक था, यानी वो कहीं भाग चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेटर अब डेविड के एक्स गर्लफ्रेंड के घर गया था। केस की बिगड़ती सूरत हाल और डेविड के गायब होने से अब सबका शक जा रहा था। डेविड पर ही इन्वेस्टिगेटर डेविड की एक्सकल से उसका कोई भी पता मांगता है, लेकिन वो तो डेविड का नाम सुनकर ही बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। इन्वेस्टिगेटर के यह यकीन दिलवाने पे कि उसका नाम कहीं भी नहीं आएगा, वो उसे डेविड के फैमिली केबिन के बारे में बता देती है, जो एक छोटे से टाउन में था। कभी का पता चलते ही इन्वेस्टिगेटर जूली की मॉम को खबर कर देता है। इसीलिए अब जूली की मॉम भी इन्वेस्टिगेटर के साथ जाने का डिसाइड करती हैं। सीन कट होकर हमें डेविड को दिखाया जाता है, जो सच में इस टाइम अपने कबी में था। तभी उसे अचानक अपने कबी में किसी अजीब सी चीज की आवाज सुनाई देती है। पास जाकर उसने देखा, ये तो वही म्यूजिक बॉक्स था जो उसने जूली को गिफ्ट किया था। एक ही सेकंड में उसे पता चल गया कि जूली यहीं कहीं है। वो फौरन अपनी गन निकाल लेता है। इससे पहले कि वो जूली को ढूंढ पाता, पीछे से जूली रैक से उसके ऊपर ही हमला करके उसे बुरी तरह जख्मी कर चुकी थी। जख्म करते ही जूली तो छुप गई और डेविड दोबारा उसे ढूंढने लगा। और तभी अचानक डेविड के दरवाजे पे 9 कोई बाहर शैलीफ आए थे।
वो डेविड से कहते हैं, तुम मेरे बेटे जैसे हो। मैं ये करना तो नहीं चाहता, लेकिन मुझे तुम्हें ट्रस्ट करना होगा। ये सुनते ही गुस्से में डेविड अपने हाथ में पकड़ी हुई गन से शेरिफ के ऊपर ही हमला कर देता है, जिससे शेरिफ भी अब जख्मी होकर वहीं गिर गए। गुस्से में डेविड अब अंदर आया जूली को ढूंढकर मारने के लिए, लेकिन एक और महत्वा, जूली ने बहुत ही चालाकी से पीछे से आकर उसकी गर्दन में चाकू घुमो दिया, जिससे भी वो मरा नहीं। गुस्से में जूली वहां पड़ी हुई हंटिंग गन उठा लेती है और यहाँ डेविड उससे कहता है, मैंने जो किया मैं उस पर बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं। मैं तुम्हारे साथ ऐसा करता रहूंगा। इन बातों ने चूल्हे का खून और खुला दिया था। जब उसने ये हंटिंग गन डेविड को मारने के लिए चलाई तो उसे पता चला कि इसमें गोली नहीं है, और इसी गुस्से में वो अब उस गन को डेविड के सीने में स्टैब करते हुए उसे मार डालती है। जख्मी हालत में जब वो बाहर गई तो अब सुबह का सूरज भी निकल चुका था। वहां पर इन्वेस्टिगेटर और जूली की मॉम भी आ चुके थे। इमरजेंसी में ही अब जूली और शरीफ को हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है और उनकी जान बचा ली जाती है, जबकि डेविड तो मर चुका था। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें यह बताया जाता है कि यह वाकया बिल्कुल सच्चा था। 1995 में अमेरिका के अंदर लॉरा नाम एक लड़की के साथ बिल्कुल ऐसा ही किया गया था, और ये मूवी एक अवेयरनेस के लिए बनाई गई है कि किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और बस यही बताते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।